हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी आज की न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस बंदी के बारे में जो बार बार सौरभ जोशी को रिक्वेस्ट करती है कि सौरभ जोशी मुझे ये दिला दे, सौरभ जोशी मुझे वो दिला दे। जैसे सौरभ जोशी ने उसे गोद ले लिया, तो वो बंदी कह रही थी एक बार कि सौरभ जोशी अगर मुझे टैबलेट दिलाएगा तो मैं उसका सही इस्तेमाल करूंगी। तो मैंने जब इसकी वीडियो देखी, मैं कह रही भाई, तो अपने फोन का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जो सौरभ जोशी तुझे टैबलेट देगा उसका तो क्या सही इस्तेमाल करेगी। ये वो बंदी है जो कि क्रिंज ही बनाती है। ये कहती है इतने कमेंट कर दो तो मैं हकला हेयर स्टाइल करूंगी, जो कि ये कर भी लेती है। फिर कहती है मैं गधे से शादी कर लूंगी, इतने कमेंट कर दो। भाई गधा गधे से शादी करेगा, किसको परवाह है? किसी को नहीं परवाह भाई, तो जो मर्जी कर। तो आज यही क्रिंज हम देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। हाँ, ये बंदी चैलेंज के नाम पे गोबर भी खा जाती है। अगर आप चाहते हो हकला हेयर स्टाइल में रहूं तो ब्लैक हार्ट कमेंट करो, अगर चाहते हो टकली हो जाऊं तो रेड हार्ट कमेंट करो। जी हाँ, ये वही है जो कहती है अगर मुझे सौरभ जोशी लैपटॉप दे देगा तो मैं उसका सही इस्तेमाल करूंगी। अरे तू फोन का तो सही इस्तेमाल कर नहीं पा रही है। फोन की तो तू वीडियो बना बना के तूने धजिया उड़ा दिया और अपनी भी धजिया उड़ा दी। इतना ओवर कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस किसी में होना भी नहीं चाहिए भाई। ये कुछ भी कर रही है बंदी, लिटरली गोबर तक खा जा रही है। सोच रहे हो तुम, मतलब ये हकला हेयर स्टाइल इसने बना लिया। क्यों? क्योंकि इसने कहा कि इतने कमेंट हो जाएंगे तो मैं हकला स्टाइल बनाऊंगी। और वो भी छोड़ो भाई, ये बंदी गधे के ऊपर भी बैठ गई। यकीन नहीं हो रहा ना? देखो, मैं पूरी गारंटी से बोल रही हूँ, अगर इस वीडियो पर 10 मिलियन ब्लैक हार्ट आते हैं तो मैं इसी गधे से भरी पब्लिक में शादी कर लूंगी। इसमें कमेंट करने वाली तो कोई बात है नहीं, तुम शादी कर लो। वैसे भी एक गधा गधे से ही तो शादी करेगा। मतलब कि भाई इतनी बद दिमाग इंसान है कि ये कुछ भी करे, लिटरली कुछ भी। पहले इसने वीडियो डाली कि तुम इतने लाइक कर दोगे, काले हार्ट भेज दोगे तो मैं गधे पे बैठ जाऊंगी। अब ये गधे पे बैठ गई, अब कह रही है 10 मिलियन कमेंट कर दो तो मैं गधे से शादी कर लूंगा। अरे गधा ही तो गधे से शादी करेगा, इसमें नया क्या है? कहने वाले इसे पुनीत सुपरस्टार की बहन भी कहते हैं, पर इसने ऐसा कोई काम नहीं करा अब तक पुनीत सुपरस्टार से मिलता जुलता। हाँ, ये हरकतें ऐसी करती है, पर ये नाली में बैठ के चॉकलेट तो नहीं खा रही, नाली से निकाली हुई चॉकलेट तो नहीं खा रही है, या नाली में घुस के लोट तो नहीं रही है, पर हाँ ये गोबर खा रही है। फाइनली अब मैं गोबर के साथ रोटी खाने वाली हूँ। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल कि बंदा फॉलोवर्स के लिए कितना कुछ कर सकता है। मतलब ये वो बंदी है, पहले इसने बोला मैं गोबर खा जाऊंगी, मेरे पापा की कसम तुम इस वीडियो पे इतने कमेंट कर दो, मेरे को फॉलो कर लो। फिर इसने इतना कुछ हो गया तो उसके बाद बेचारी ने गोबर भी खा रही है, पर गोबर इसने खाया नहीं है, इसने गोबर के साथ रोटी खाई है। मतलब सोच सकते हो तुम, बंदा फॉलोवर्स के लिए कितना नीचे गिर सकता है भाई, अपने आप को ही नीचे गिर दिया भाई। मतलब किसी के साथ प्रैंक करना, किसी को कुछ कहना, बात अलग। ये तो पुनीत सुपरस्टार जैसे ही सब कुछ कर रही है भाई। बस वो बात अलग ही खा नहीं रही है, पुनीत सुपरस्टार सच में खा लेता है, पर ये पुनीत सुपरस्टार तो नहीं बन सकती। पता है, पुनीत सुपरस्टार पे तो वीडियो पे वीडियो भी बनाने का मन नहीं, उसे रोज करने का भी मन नहीं करता। सोचो सोचो कैसा बंदा, उसे रोज तक करने का मन नहीं कर रहा है जो वो हरकतें कर रहा है। हकला हेयर कट करना आसान नहीं है, वो भी एक लड़की के लिए। मम्मी की कसम खाई थी इसलिए पूरा करना ही पड़ा। फॉलो करें और चैलेंज के लिए। ये चैलेंज नहीं है भाई, इसको कहते हैं तुम्हारे अंदर जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट होना। तुम्हारे अंदर माइनस में तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट चल रही है, तुम्हारी खुद की कोई औकात नहीं है। तुम ऐसा समझते हो कि हम तो औकात है ही नहीं हमारी कुछ, यार हम तो माइनस में ही चल रही है, हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करके क्या करेंगे? मतलब दूसरे बंदों से कहना कि तुम्हारी इज्जत करो, तुम अपने आप की खुद ही इज्जत नहीं कर रही तो कोई तुम्हारी इज्जत क्या करेगा भाई? मतलब ये बंदी हकला हेयर स्टाइल करवाया, मैंने अपनी माँ की कसम खाई थी इसलिए मुझे हकला हेयर स्टाइल कराना पड़ा। तेरे को ऐसी नौबत आई क्यों रही है भाई करने की? क्यों तुझे नौबत पड़ रही है? फिर कहते हैं सौरभ जोशी मुझे फोन दिखा देगा तो मैं उसका सही इस्तेमाल करूंगी। अपने फोन का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, सौरभ जोशी से दिलाए फोन का सही इस्तेमाल कर रही है। फिर कहती है कि सौरभ जोशी की शादी होने वाली है, अगर इतने कमेंट कर दोगे मैं उससे बिन बुलाए शादी में आ जाऊंगी। उसने बाहर सिक्योरिटी रख रखी है जो तुझे सीधा अंदर पहुंचा देगी है। तुम उसकी शादी में जाना चाह रहे हो जहां तुम्हें एड्रेस भी नहीं पता, जहां तुम्हें ये भी नहीं पता उसकी शादी कब होगी। अब तुम कोई एजेंट हो क्या पाकिस्तान से आए हुए? उसकी शादी छोड़ो, मुझे लग रहा है जैसी तुम्हारी हरकत है तुम्हारी खुद की शादी पे भी नहीं तुम जा पाओगे। सोचो सच में ये ऐसा कर रही है कि गाइस मेरी इस लड़के से शादी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप कमेंट करो। होनी चाहिए तो रेड हार्ट भेजो, नहीं होनी चाहिए तो ब्लैक हार्ट भेजो। और सोचो लोगों ने रेड हार्ट भेज दिया तो ये कर लेगी भाई, ये कर लेगी। इसका कोई दीन मान नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट नो, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है भाई? सेल्फ तो हमने कभी देखा ही नहीं, रिस्पेक्ट तो हम किसी की भी नहीं करते तो अपनी क्या करेगी ये? When someone says ये तो कॉमेडी है भाई, ये कॉमेडी नहीं है, ये क्रिंज है क्रिंज। मतलब किसी को टकला हेयर, कौन सा हकला हेयर स्टाइल देखने में क्या मजा आ रहा है, किसी को इसका गोबर खाने में क्या मजा आ रहा है, किसी को कमेंट करने में क्या मजा आ रहा है। तुम्हें क्यों चाहिए कि ये करे? अब तुम खुद अपनी जिंदगी में कुछ कर लो, उसके कमेंटों में जाके लिख देंगे हाँ तू ये कर, हाँ तू वो कर। वो तो भाई बेवकूफ, तुम भी बेवकूफ बनने जा रहे हो उसके कमेंटों में लिख लिख के। ब्लैक हार्ट भेज देंगे जी हम तो, तू गधे से शादी कर ले। अरे वो तो कर भी लेगी, पर तुम क्या करोगे?
तुम कमेंट ही करते रह जाओगे भाई ऐसी जगहों पे जहाँ पर कोई तुम्हें कह रहा है कि ये कर वो कर, तुम्हें करना क्यों? तुम्हें क्या मिल रहा है ये करके? कुछ भी नहीं। अगर वो टकली भी हो जाएगी तो तुम्हें देख के क्या संतुष्टि मिलेगी? तुम्हारे जीवन में पैसा आना शुरू हो जाएगा? नहीं भाई, क्यों कर रहे हो ये सब यार? ये फालतू में कमेंट जो कहते हैं ना, इतने कमेंट कर दो यार। वो बच्चे कहते हैं कि मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इससे शादी करने वाली हूँ, गाइज इतने कमेंट कर दो। मत करो भाई, ये सब फालतू पन्ना है, ये सब क्रिंज है जो कि इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे चलता ही रहेगा। तो ये सब मत करो, यही कह सकते हैं हम, और तो क्या ही कह सकते हैं। दुर्योधन की खातिर रण में करण खड़ा था अटकैन में तेरी खातिर खड़ा यार तेरा चिंता ना करिए रे शामी अर्जुन होया कोई इससे भी बड़ा योद्धा। वाह भाई, इतना बड़ा योद्धा! मैं कह रही हूँ इतना बड़ा योद्धा हमने दुनिया में नहीं देखा। जो ठंडी चाय हाथ पर डाल के उसपे उसको भी इसको गर्म लग रहा है। इतना बड़ा योद्धा दोस्ती के बीच में ये क्या दरार आ गई? दोस्ती के बीच में 2 चाय के प्याले आ गए, वो भी ठंडे। मतलब जब करने के लिए आपके पास कुछ नहीं होता ना तो आप फालतू काम करते हो। मतलब तुम्हें 20 रुपए चाय के भी खराब करे, वो भी ठंडी चाय पे गर्म तो डालता कम से कम। ना धुआं उड़ता हुआ दिख रहा है ना कुछ। जैसे तुमने चाय वेस्ट करी है वैसे ही तुम्हारी दोस्ती है, और वैसे ही तुमने हमारा नेट भी वेस्ट करा और हमारा दिमाग भी खराब करा है। माना तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, पर जिनके पास है उनका क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम जी।